डिस्प्ले एड। डिस्प्ले एड्स क्या होती है, डिस्प्ले एड्स को हम कहां देख सकते हैं। इसके अलावा जो डिस्प्ले एड्स के अलावा जो कॉन्सेप्ट आता है गूगल एडसेंस, और गूगल एड्स कहां पे रोल प्ले करता है। गूगल एडसेंस का अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं, गूगल एड्स का सब कुछ पढ़ रहे हैं, लेकिन गूगल एडसेंस भी रोल प्ले कर लेता है आपके डिस्प्ले एड्स को दिखाने के लिए। स्मार्ट एड्स वर्सेस स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड्स क्या होती है, हमें डिस्प्ले एड्स चलाने की जरूरत क्यों है। अब तक हमने क्या पढ़ा है, अब तक हमने पढ़े सर्च कैंपेन्स। क्या पढ़े अब तक हमने, सर्च कैंपेन। भाई सर्च कैंपेन तो बढ़िया चल रहा था, लेकिन हमें डिस्प्ले एड्स की जरूरत कहां पड़ गई है, ये सब टॉपिक को लेके हम डिस्कस करने वाले आज। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करते हैं डिस्प्ले एड्स, और हम डिस्प्ले एड्स को कहां देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको गूगल पे जाके इमेज दिखा देता हूं डिस्प्ले एड्स की। आप देख सकते हो, जब भी आप कोई वेबसाइट पे जाते हो, कोई सारी वेबसाइटों पे आप जाते हो, कोई न्यूज की वेबसाइट पे जाते हो, कोई स्पोर्ट्स की वेबसाइट पे जाते हो, आप देख सकते हो साइड में ना किसी वेबसाइट का आपको बैनर दिख जाता है। ठीक है, आप यहाँ पे लगा लो या फिर एक और चीज लगा लो, जैसे कि ये इसने सबसे बढ़िया एग्जांपल दे रखा है। ये क्या है, वेबसाइट है। वेबसाइट के राइट साइड में मोस्टली आपने देखा होगा ऐड हेयर, मतलब कि ऐड यहाँ पे चलती रहती है। अगर आप कभी भी ऐसी वेबसाइट पे जाओगे, लिखोगे आई बटन होता है, वहां पे आई बटन पे जाओगे, आई बटन पे आप जब क्लिक करोगे तो वहां दिखेगा एड्स बाय गूगल, पहचान होती है। जब भी एड आपको दिख रही होगी ना गूगल एड के थ्रू, तो वहां पे लिख रहा होगा एड्स बाय गूगल, आई बटन पे वहां पे क्लिक करोगे। ठीक है, आपको पता चल जाएगा उसके बारे में। या फिर और एग्जांपल देख लो, जैसे कि यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हो, ये यहाँ पे आपको ऐड चलती हुई दिख रही है। क्या ऐड चलती हुई दिख, ऊपर वेबसाइट है, नीचे आप देख रहे हो गिव वीसीज द बेस्ट डेट, ये देख रहे हो, ये क्या है, आपकी एक तरह से बैनर एड्स चल रही है। डिस्प्ले एड्स को ही बैनर एड्स बोला जाता है। ठीक है, इस तरीके से। या फिर आपने देखा होगा यूट्यूब है, यूट्यूब पे भी चलती है डिस्प्ले एड्स। क्यों, यूट्यूब पे आपने देखा होगा, यूट्यूब पे वीडियो चल रही होती है। क्या, यूट्यूब पे ऊपर वीडियो चल रही होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ये आपकी है यूट्यूब वीडियो। ठीक है, आप नीचे से ऐसे देख लेते होंगे, नीचे से यहाँ पे एक बैनर टाइप खुल जाता है, वो क्या होता है, ये भी डिस्प्ले एड्स होती है। ठीक है, तो लोगों को ये बहुत बड़ा डाउट होता है, सिर्फ डिस्प्ले एड्स क्या वेबसाइट पे दिखती है, नहीं, डिस्प्ले एड्स आपके यूट्यूब पर भी दिखती है, डिस्प्ले एड्स आपके जीमेल पर भी दिखती है। आप कई बार जीमेल को भी खोल के देखना, जीमेल पर भी दिखती है, आपके एंड्रॉइड एप्लीकेशंस पे भी दिखती है, एप्लीकेशंस। ठीक है, वहां पर भी आपके डिस्प्ले एड्स दिखती है। तो डिस्प्ले एड्स में बहुत सारी चीजें आती है, मैंने एग्जांपल से बताया कि यहाँ पे आप देख लो, चाहे यहाँ पे यूट्यूब के अंदर आप देख सकते हो। ठीक है, इस टाइप का डिस्प्ले एड्स होती है। इसके अलावा आप कई सारी वेबसाइट्स पे आप जाते हो, वेबसाइट पे आपको कुछ इस टाइप का दिख जाता है, ये देखो इस टाइप का आपको जो दिख जाता है। क्लोज करोगे तो क्या हो जाएगा, मतलब इसमें जब क्लिक करोगे तो आप इसकी वेबसाइट पे चले जाओगे। एक तरह से ये गूगल की एड चला रखी है। ठीक है, थर्ड पार्टी वेबसाइट्स बोलते हैं इसे। अब मैं थर्ड पार्टी क्यों बोल रहा हूँ ये हम डिस्कस करेंगे। तो मतलब ये क्या है, एक तरह से एड्स है जो कि कोई दूसरा बंदा चला रहा है गूगल पे। ठीक है, अब मेरा ये सवाल है, एक XYZ पर्सन की वेबसाइट है, क्या है, XYZ पर्सन की वेबसाइट है। लेकिन सबसे पहले तो हमने ये तो समझ लिया ना कि डिस्प्ले एड्स कहां दिखती है। डिस्प्ले एड्स हमें कहां दिख सकती है, डिस्प्ले एड्स हमें वेबसाइटों पे दिख सकती है। ठीक है, डिस्प्ले एड्स हमें यूट्यूब पर दिख सकती है, जीमेल पर दिख सकती है, और एप्लीकेशंस पर दिख सकती है। अब मेरा क्या सवाल है, मेरा सवाल है भाई वेबसाइटों पे दिखती कैसे है, मैं जो ऐड चलाऊंगा तो गूगल पे चलाऊंगा, आखिरकार वेबसाइट पे क्या रोल आ जाता है इसमें। ठीक है, वेबसाइट पे क्यों दिखा रहा है, यूट्यूब पे क्यों दिखा रहा है, भाई वेबसाइट तो गूगल का नहीं है ना, वेबसाइट तो किसी, मान लो वेबसाइट किसकी है, मान लो केशवडिमरी.com है, केशवडिमरी.com, भाई वेबसाइट तो मेरी है ना, मैं अपने वेबसाइट पे गूगल कैसे ऐड दिखा रहा है। ठीक है, गूगल के पास क्या ओनरशिप है मेरी वेबसाइट की, गूगल के लिए तो ये एक तरह से अलग पर्सन है ना, गूगल का ये प्रोडक्ट नहीं है। गूगल अपनी ऐड कहां दिखा सकता है, जो भी गूगल की वेबसाइट हो, जो गूगल के प्रोडक्ट्स हो। गूगल के प्रोडक्ट्स क्या है, यूट्यूब है। गूगल के प्रोडक्ट्स क्या है, गूगल का सर्च है, SCRP, सर्च इंजन रिजल्ट पे, वहां पे सर्च ऐड दिखा दे, चलो ये समझ आता है। ठीक है, लेकिन वेबसाइटों पे कैसे ऐड दिखा रहा है। ठीक है, एक और एग्जांपल, यूट्यूब चैनल्स है। देखो गूगल का प्रोडक्ट क्या है, गूगल का प्रोडक्ट यूट्यूब है। ठीक है, लेकिन यूट्यूब चैनल्स नहीं है, क्योंकि यूट्यूब चैनल्स एक पर्सन ओन करता है, एक ऑर्गेनाइजेशन ओन करती है। ठीक है, ये गूगल की प्रॉपर्टी नहीं है, तो गूगल कैसे इन पे ऐड दिखा रहा है। ठीक है, ये अब हमारे सवाल आ जाते हैं। डिस्प्ले ऐड जब भी हम डिस्कस करते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है। तो इसके लिए हम डिस्कस करते हैं गूगल एडसेंस क्या होता है। गूगल एडसेंस का पूरा कंसेप्ट को समझेंगे, पहले ही बताया हुआ है लेकिन एक बार फिर बता देता हूं। गूगल एडसेंस,
ठीक है। गूगल एडसेंस क्या होता है, एक पहले गूगल एडसेंस के सिंपली टर्म्स को समझते हैं, गूगल एडसेंस का यूज क्या है और हम इसे क्यों यूज करते हैं। ठीक है, मान लो मेरी वेबसाइट है, क्या है, आपने ब्लॉगर्स सुना होगा, ब्लॉगर्स होते हैं बहुत सारे, वेबसाइट है, मेरी वेबसाइट है किस पे, मेरी वेबसाइट का टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, मेरी वेबसाइट है जिसके अंदर मैं ब्लॉग डालता हूँ, ब्लॉग्स डालता हूँ, किसके रिलेटेड, क्रिप्टो करेंसी के रिलेटेड। बहुत बढ़िया बात है, क्रिप्टो करेंसी हो गया, स्टॉक मार्केट हो गया, इन सब के रिलेटेड क्या डालता हूँ, ब्लॉग्स डालता हूँ। बहुत बढ़िया बात है, ब्लॉग्स डालता हूँ मैं रेगुलर, मैं जो भी गूगल एडसेंस के क्राइटेरिया होंगे ना, मैं उसके अकॉर्डिंग क्या कर रहा हूँ, रेगुलर कंटेंट पब्लिश कर रहा हूँ। ठीक है, रेगुलर कंटेंट डाल रहा हूँ, क्वालिटी डाल रहा हूँ। इसके अलावा क्या है, मैं कोई भी ट्रिक को यूज नहीं कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं कोई ट्रिक को यूज करके ट्रैफिक ला रहा हूँ। जेन्युइन ट्रैफिक जो होता है ना, जेन्युइन ट्रैफिक ला रहा हूँ, मतलब जो भी गूगल एडसेंस की गाइडलाइंस है ना, उन सारे गाइडलाइंस को मैं फॉलो कर रहा हूँ, मतलब जेन्युइन ट्रैफिक है, अच्छा ट्रैफिक है, पुरानी वेबसाइट हो चुकी है, रेगुलर कंटेंट जा रहा है, सब कुछ बढ़िया। ठीक है, जो भी गाइडलाइंस होगी। तो अब क्या होगा, मैं गूगल एडसेंस के पास जाऊंगा, गूगल के पास जाऊंगा, क्या कि भाई मेरी वेबसाइट पे क्या है, मेरी वेबसाइट पे है ट्रैफिक, मेरी वेबसाइट पे क्या है, ट्रैफिक। जाहिर सी बात है भाई, ट्रैफिक है। अब तू गूगल एड्स की जो जो भी तेरे पास ऐड आती है, तू मेरे साइट पर दिखा दे। ठीक है, तू मेरे साइट पर दिखा दे। तो गूगल के पास जाएगा वेबसाइट ओनर, ठीक है, जाएगा तो क्या करेगा, गूगल एक बार उसे मैनुअल रिव्यू करेगा। ठीक है, गूगल क्या करेगा, गूगल का मैनुअल रिव्यू सिस्टम होगा, गूगल उसे मैनुअल रिव्यू कह रहा है, गूगल रिव्यू करेगा, और उसके बाद अगर वो रिव्यू से निकल जाती है, तब आपकी वेबसाइट हो जाएगी एड्स के लिए, आपकी वेबसाइट पर भी गूगल आपको एड्स के लिए एड्स दिखवाएगा। ठीक है, मतलब क्या प्रोसेस है, वेबसाइट है, ठीक है, वेबसाइट है, वेबसाइट पे अच्छा कंटेंट है, क्या है, कंटेंट अच्छा है, जो भी गूगल एडसेंस की गाइडलाइंस है ना, गूगल एडसेंस की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये कंटेंट है। ठीक है, गूगल एडसेंस की जितने भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये कंटेंट है। जैसे गाइडलाइन जो अच्छा कंटेंट हो, रेगुलर कंटेंट हो, पुरानी वेबसाइट हो, आपका जेन्युइन ट्रैफिक हो, सब कुछ बढ़िया हो। ठीक है, गाइडलाइंस को फॉलो किया, उसके बाद हुआ एक रिव्यू सिस्टम, रिव्यू जैसे ही कंप्लीट हुआ, रिव्यू होने के बाद जो हमारी लास्ट प्रोसेस है, अब आपकी वेबसाइट गूगल की पार्टनर वेबसाइट बन गई। क्या बोलते हैं इसे, गूगल की पार्टनर वेबसाइट बन गई है। अब आपकी वेबसाइट गूगल की पार्टनर वेबसाइट बन गई है, और अब आप एलिजिबल हो क्या, एड्स। अब आपकी वेबसाइट एलिजिबल है कि उस पे एड्स शो, अब आपकी वेबसाइट पे क्या होगी, एड्स शो होगी। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है। कहां, वेबसाइट पे अगर आपने अच्छा ट्रैफिक डाल दिया, तो एड शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा कंटेंट डाल दो, अच्छा सा ट्रैफिक ले आओ, और उसके बाद रिव्यू पे डाल दो, गूगल एडसेंस उसे देखेगा, वेरीफाई करेगा, एंड देन आपकी एड गूगल की पार्टनर वेबसाइट बन जाएगी आपकी। अगर पार्टनर वेबसाइट बन गई, ठीक है, पार्टनर वेबसाइट बन गई, तो आपकी वेबसाइट पे एड शो होगी। ठीक है, ये तो हमें क्लियर है। बट एक चीज समझो, एड शो, मैं ऐसा क्यों चाहता हूं कि मैं एडसेंस के पास जाऊं, एडसेंस अप्रूव करूं, मैं क्यों चाहता हूं कि मेरी वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूव्ड हो। ठीक है, ये तो सवाल आया नहीं, मैं अपनी वेबसाइट को गूगल एडसेंस से अप्रूव क्यों करवाना चाहता हूं। यहां पे हमारा आ जाता है इनकम की अपॉर्चुनिटी। क्यों आ जाती है, जब हमारी वेबसाइट इनकम की अपॉर्चुनिटी, मैं आपको बता रहा हूं कैसे करते हैं लोग ब्लॉगर्स। ठीक है, इनकम अपॉर्चुनिटी हमारे सामने यहां खुल जाती है। कैसे, जैसे मान लो अब देखो, गूगल मेरी वेबसाइट पे क्या दिखाएगा, एड्स दिखा रहा है। ठीक है, अब ये बताओ, वेबसाइट तो मेरी है ना, एक तरह से वेबसाइट का ओनर कौन है, ओनर तो मैं ही हूं ना, ओनर गूगल नहीं है। तो क्या करता है, गूगल रेवेन्यू को शेयर करता है, तो गूगल रेवेन्यू को शेयर करता है। जैसे कि आपके जो भी, जिस भी वेबसाइट ओनर पे ऐड, मतलब एक बंदे की वेबसाइट पे ऐड चलेगी, ठीक है, और दूसरी साइड कौन होगा, गूगल होगा। ठीक है, दूसरी साइड गूगल होगा। अगर एक बंदा, एक कोई ऐसा एडवर्टाइजर है, एक इसे बोलते हैं एडवर्टाइजर, कोई बंदा ऐड चलवाता है अपनी, ठीक है, डिस्प्ले ऐड चलवाता है, एडवर्टाइजर बोलते हैं। एक बंदा एडवर्टाइजर चलाएगा, ठीक है, एडवर्टाइजर के थ्रू क्या होगा, अलग अलग वेबसाइटों पे ऐड दिखेगी, डिस्प्ले ऐड, ये तो हम मानते ही है। एडवर्टाइजर ऐड चलाएगा, ऐड का क्या होगा, ऐड वेबसाइट पे चलेगी, ठीक है, और क्या होगा, अब इसके बाद जब भी कोई बंदा क्लिक करेगा, इस ऐड पे क्लिक करेगा, गूगल पैसा किसका काटता है, सीपीसी का। क्या काटता है, सीपीसी का, पर क्लिक का पैसा काटता है, कॉस्ट पर क्लिक, मतलब कितनी कॉस्ट जा रही है, मान लो 50 रुपए क्लिक की कॉस्ट जा रही है, 50 रुपए क्लिक की कॉस्ट जा रही है, तो होगा क्या, रेवेन्यू शेयर होगा। पहले क्या होता था, सर्च एड में सारे का सारा गूगल खा जाता था, गूगल के पास जाता था, बट यहां पे क्या होगा, यहां पे रेवेन्यू शेयर होगा।
ठीक है। यहाँ पे रेवेन्यू क्या होगा, शेयर होगा, वेबसाइट वाले के पास भी जाएगा कुछ परसेंट, गूगल के भी पास जाता है। शायद ऐसा है कि 55:45 की रेशियो होती है, 55% जाता है वेबसाइट ओनर के पास, 45 जाता है किसके पास, गूगल के पास। लेकिन ये हमें देखना पड़ेगा, मुझे एग्जैक्ट इसकी फिगर नहीं पता, मतलब इस तरह से ये रेवेन्यू शेयर होगा। अगर सीपीएम का होगा, आपके इंप्रेशंस का होगा, तो यहाँ पे अगर 50 रुपए पर 1000 इंप्रेशन के मिल रहे हैं तो क्या होगा, 50 में से इसका परसेंट 55 जाएगा, इसको मतलब 45 जाएगा, दोनों की विन एंड विन सिचुएशन है। ठीक है, इसलिए लोग बोलते हैं कि मेरी वेबसाइट गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है, गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है। अब इसके बाद क्या होगा, गूगल अपनी एड्स, जो गूगल एड्स के थ्रू लोग ऐड चलाते हैं, देखो एक होता है एडवर्टाइजर कहां जाके ऐड चलाएगा, जो अभी हम कर रहे हैं गूगल एड्स पे जाके अपनी ऐड को रन करेगा, वो गूगल को पैसा देगा। ठीक है, एडवर्टाइजर गूगल को क्या देगा, पैसा देगा, क्योंकि उसे ऐड चलवानी है अपनी। वहीं दूसरी साइड कौन होगा, गूगल एडसेंस वाला होगा, वेबसाइट वाला होगा। ठीक है, जो कि गूगल एडसेंस के पास जाएगा कि भाई मेरी वेबसाइट पे ट्रैफिक है, अब तू अपनी ऐड मेरी वेबसाइट पे चला दे, मेरी वेबसाइट पे चला दे। तो भाई क्या करेगा ये, अब भाई गूगल के पास ऐड आसमान से तो नहीं आ रही, गूगल ऐड के थ्रू जो भी चला रहा है उसकी ऐड ही दिखाएगा, तो उसकी ऐड वो यहां पर दिखा देता है, और क्या कर देता है, रेवेन्यू को शेयर कर देता है, इसीलिए लोग चाहते हैं मेरी वेबसाइट गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड हो। ठीक है, सबसे मेन फंडा है, मेन कारण है जिसके लोग चाहते हैं कि मेरी वेबसाइट एडसेंस अप्रूव्ड हो। सेम इसी तरह से जो मैं गाइडलाइंस बता रहा हूं, इसी तरह से YouTube चैनल्स भी मोनेटाइज्ड होते हैं। आपने देखा होगा मोनेटाइज्ड YouTube चैनल्स पे भी ऐड दिखती है। YouTube पे ऐड दिखती है स्किपेबल ऐड, क्या स्किपेबल ऐड, YouTube पे ऐड दिखती है नॉन स्किपेबल ऐड, मैंने सबसे पहले क्लास में डिस्कस भी किया था, अभी हम और डिस्कस करेंगे। और YouTube पे कौन सी ऐड दिखती है, डिस्कवरी ऐड, मतलब YouTube पे अलग अलग तरीके की एड्स दिखती है। ठीक है, अब मेरा क्या कहने का मतलब, आपने देखा होगा YouTube चैनल मोनेटाइज होते हैं, बस आपने सुना होगा YouTube से लोगों की अर्निंग होती है। कैसे होती है, कुछ YouTube में अगर आपको एडसेंस का अप्रूवल चाहिए, ठीक है, इनकम देने के लिए एडसेंस ही रोल प्ले करेगा, चाहे YouTube हो वेबसाइट हो। अगर आपको इससे इनकम चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्राइटेरिया है 4000 वॉच आवर्स, मतलब इतने घंटे आपकी वीडियो लोगों ने देखी हो, प्लस 1000 सब्सक्राइबर, ये आपका वो है एडसेंस का क्राइटेरिया। ठीक है, अगर आपके YouTube चैनल पे इतने घंटे हो जाते, इतने सब्सक्राइबर हो जाते हैं, तो आपका चैनल मोनेटाइज्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मोनेटाइज्ड, और अब आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब एक और फंडे को हम समझते हैं। ठीक है, YouTube का तो हमने ये समझ लिया। अब YouTube में क्या है, YouTube में आपका अलग अलग फंडे चलते हैं कि आप, जैसे मैंने आपको गूगल एडसेंस तो बता दिया, बट एक चीज समझो, गूगल एडसेंस में आप इनकम को तभी निकाल पाओगे जब आपके $100 कंप्लीट होंगे। ठीक है, $100 मिनिमम विड्रॉल होता है, $100 जैसे आपके कंप्लीट हुए, आप अपने इनकम को निकाल सकते हो। ठीक है, ये आपका है एडसेंस का, चाहे $100 वेबसाइट से हो, चाहे आपके चैनल से हो। ठीक है, ये वेबसाइट का क्राइटेरिया। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, YouTube चैनल्स हो गए, अगर मान लो आपका YouTube चैनल 4000 वॉच आवर्स, ऐसे बोलते हैं 4000 वॉच आवर्स प्लस 1000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका चैनल क्या हो जाएगा, मोनेटाइज्ड हो जाएगा, आपका चैनल क्या हो जाएगा, मोनेटाइज्ड हो जाएगा। अब ये भी गूगल का पार्टनर बन जाएगा। ठीक है, गूगल का पार्टनर बन जाएगा, ये चैनल भी गूगल का पार्टनर ये भी बन जाएगा। गूगल पार्टनर साइट्स होती है ना, इसे बोलते हैं गूगल पार्टनर चैनल्स। ठीक है, या तो ये बन जाएगा गूगल का पार्टनर चैनल। ठीक है, इसके बाद हम इसको ये भी बोल सकते हैं, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को जो ये सारे कंस्टिट्यूट करते हैं, जीडीएन इसे बोलते हैं, जीडीएन, या फिर बोलो गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का ये पार्ट बन जाएगा, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क का ये भी पार्ट बन जाएगा, चैनल भी पार्ट बन जाएगा। चैनल भी पार्ट बन सकता है, आपका वेबसाइट भी पार्ट बन सकता है, अलग अलग चीज मोनेटाइज कर सकते हो आप इसके थ्रू। ठीक है, पहला रोल हमारा ये खत्म होगा। इसके अलावा मैं आपको एक दो टर्मिनोलॉजी बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट होती है, आप कई बार सुन सकते हो। जैसे कि हो सकता है
जो जिस बंदे की वेबसाइट पे ऐड दिख रही है, जो बंदा वेबसाइट को ऑन करता है, गूगल एडसेंस से अप्रूव्ड होगी उसकी वेबसाइट, ये तो हम समझ चुके हैं, लेकिन उस बंदे को बोलेंगे पब्लिशर। क्या बोलेंगे उसे? पब्लिशर। हम उसे वेबसाइट ओनर बोल सकते हैं या फिर पब्लिशर बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरा होता है एडवर्टाइजर। जो बंदा गूगल एड्स पे जाएगा, जो बंदा कहां जाएगा? गूगल एड्स पे जाएगा, वहां पे जाके ऐड दिखवाना चाहेगा अपनी, उसे बोलते हैं एडवर्टाइजर। क्या बोलेंगे? एडवर्टाइजर, ठीक है। ये हमने क्लियर हो गया, पब्लिशर एंड एडवर्टाइजर। एक मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को बता देता हूं। वेबसाइट पे जब भी आप ऐड देखते हो, आप ऐड क्या देखते हो? वेबसाइट पे आप क्या देखते हो? ऐड देखते हो। अब देखो वेबसाइट पे आपने देखा होगा, मैं यहाँ पे जाके दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे फुल फ्लैश बैनर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे आपको एक छोटा सा ऊपर आपको ये दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको ये दिख रहा है। इसके अलावा यहाँ पे आपने कई बार राइट साइड में साइड बार में जाके आपने इस तरह का ऐड है, यहाँ पे भी ऐड दिख जाती है। इसके अलावा अलग अलग वेबसाइट आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे द न्यूयॉर्क टाइम्स। द न्यूयॉर्क टाइम्स इतना बड़ा अखबार है, ये भी एडसेंस अप्रूव्ड है। ये देखो, इनकम अपॉर्चुनिटी कोई नहीं छोड़ता। यहाँ देख रहे हो, ये अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा एड्स बाय गूगल, ये गूगल एड्स के थ्रू, ठीक है। द न्यूयॉर्क टाइम्स को चलो हम खोल लेते हैं, फिर उसके बाद हम देख लेंगे, ठीक है। द न्यूयॉर्क टाइम्स, ये जो भी है, ठीक है। इसको खोल के हम देखते हैं ऐड दिख रही है नहीं दिख रही, ठीक है। अभी आप देख सकते हो मेरा पेज ऑलमोस्ट लोड हो चुका है। अब आप ये देख रहे हो एडवर्टाइजमेंट। भाई ये क्या चल रही है? ऐड चल रही है आपकी गूगल एड्स के थ्रू, मतलब कि ये वेबसाइट एडसेंस अप्रूव्ड है। अब मैं इस पे जब क्लिक करूंगा तो ये दिखाएगा, ये यहाँ पे कहां ले जाएगा? एक दूसरी वेबसाइट पे ले जाएगा। कहां? लिंक्डइन पे ले जाएगा, ठीक है। ये देखो, मतलब कि क्या कहने का मतलब है? एडसेंस अप्रूव्ड साइट है ये, एडसेंस अप्रूव्ड साइट है। और मैं दिखाता हूं, और कहीं मुझे ऐड दिख रही हो तो इस पे ये देखो, यहाँ पे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, और क्या चाहिए? मतलब द न्यूयॉर्क टाइम्स से डिजिटल मार्केटिंग कोर्स दिख रहा है। अब ये देखो, जब मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये देखो एड्स बाय गूगल, आई बटन, ये जो देख रहे हो यहाँ पे आई बटन, एड्स बाय गूगल। इससे ज्यादा और क्या चाहिए? यहाँ पे प्रैक्टिकली दिखा दिया था न्यूयॉर्क टाइम्स। न्यूयॉर्क टाइम्स किसके अप्रूव्ड है? एडसेंस अप्रूव्ड है। यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको एड्स बाय, तो ये दिख रहा है एड्स बाय गूगल, समझ लीजिए ये गूगल एडसेंस अप्रूव्ड है। अब एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक चीज आपको आंखों से धोखा भी हो सकता है। क्या? आपको दिख तो रहा है कोई दूसरी वेबसाइट का, मतलब कि द न्यूयॉर्क टाइम्स, अभी हमने देखा था द न्यूयॉर्क टाइम्स का एग्जांपल देखा था, ठीक है। न्यूयॉर्क टाइम्स से आपने क्या देखा? न्यूयॉर्क टाइम्स से आपने देखा यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट चल रही है, डिस्प्ले ऐड चल रही है, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन मैं कह रहा हूँ आपको आंखों से धोखा भी हो सकता है। क्यों? अभी आपको कभी भी आपको ऐसी ऐड दिख रही है, याद रखना, आपको ये चीज कंसेप्ट को ध्यान में दे लो या फिर ध्यान में रखना कि एड्स बाय गूगल अगर आपको दिख रहा है तो ही वो वेबसाइट क्या है? वो वेबसाइट एडसेंस अप्रूव्ड है। अगर उस बैनर पे दिख रहा है एड्स बाय गूगल, ये मतलब कहने का मतलब है भाई वो गूगल एडसेंस के थ्रू ही है, या फिर गूगल एड के थ्रू ही है। गूगल एडसेंस अप्रूव्ड साइट है और गूगल एड के थ्रू वो एड दिख रही है, ठीक है। लेकिन दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? जैसे मैं वेबसाइट ओनर हूं, क्या मैं वेबसाइट ओनर हूं और मेरी वेबसाइट पे कंटेंट कैसा जाता है? डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड जाता है। क्या जाता है? डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड मेरी वेबसाइट पे कंटेंट जाता है। मैं इस एक बंदा है, एक मान लो कौन है? एक इंस्टीट्यूट है। इंस्टीट्यूट क्या जाकर वेबसाइट ओनर को अप्रोच ही नहीं कर सकता कि भाई तू मेरी अपने एक राइट साइड में एक बैनर चला दे, बैनर रख दे, जिसे मैं तुझे क्या करूंगा? उस बैनर रखने का मैं तुझे चार्ज पे करूंगा। मैं तुझे क्या दूंगा? मैं तुझे 5,000 दे दूंगा मंथली, मैं तुझे हफ्ते का 5,000 दे दूंगा, मैं तुझे 50,000 मंथली दे दूंगा। ऐसा भी तो कर सकता हूँ। एक वेबसाइट ओनर के पास क्या है? 1,00,000 लोग डेली आते हैं। क्या? 1,00,000 लोग डेली आते हैं, ठीक है। महीने में कितने हो गए? 30 लाख लोग। इसके पास क्या है? ट्रैफिक है। तो मैं मतलब मैं चाहूंगा नहीं कि मेरी वेबसाइट की एड इस पे दिखे, ठीक है। मैं इसे क्या कहूंगा भाई? मैं कहूंगा कि भाई तू अपने एक बैनर लगा दे, एक राइट साइड में बैनर लगा दे, उस पे तू मेरे इंस्टीट्यूट को प्रमोट कर दे और मैं तुझे मंथली 50,000 दूंगा, मैं तुझे मंथली 60,000 दूंगा। ये भी तो हो सकता है, प्रैक्टिकल सिनेरियो है, ठीक है। तो ये भी कर सकते हो। इसलिए रीवेरीफाई कर लेना कि क्या वो एडसेंस के थ्रू है या नहीं, देख लेना। अगर नहीं दिखे, अगर आपको एक बार चेक कर लेना कहीं वो वेबसाइट ओनर, क्या वेबसाइट ओनर और जो बंदा है, जो बंदा अपना दिखाना चाहता है, अपने इंस्टीट्यूट को प्रमोट करना चाहता है, वो बंदे के आपस में मिली भगत तो नहीं है। दोनों सिनेरियो हो सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले एड्स को पहचानने का तरीका एड्स बाय गूगल, ठीक है। ये सबसे प्रैक्टिकल सिनेरियो।
अब देखो मैं जो कंसेप्ट में मेजरली डिस्कस करने वाला था वो था क्या, आपने देखा होगा यहाँ पे न्यूयॉर्क टाइम्स ऊपर भी ऐड दिख रही है, नीचे भी पुटुक पे एकदम ऐड दिख जाती है, मतलब बैनर्स के साइज अलग अलग होते हैं, कुछ राइट साइड में होते हैं, आपने यहाँ देखा था जैसे मैं यहाँ पे डिस्प्ले एड्स में दिखा रहा था, एक तो इस तरह से होगा ऊपर दिख रहा है, ठीक है, और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या कर रहा है, ये भी ऊपर दिखा रहा है, लेकिन कुछ एड्स होती है जो साइड वार राइट साइड में दिखते हैं, वेबसाइट के राइट साइड में भी तो आप कई बार ऐड देखते हो, ऐसी ऐड, इसके अलावा मतलब कि बैनर्स के अलग अलग साइजेस होते हैं, डिस्प्ले एड्स में हमें अलग अलग साइज के बैनर्स बनाने पड़ते हैं, अलग अलग साइज के बैनर, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ये साइज अलग है, ये साइज अलग है, यूट्यूब में यही साइज दिखेगा, यूट्यूब में आपने देखोगे यही साइज के मोस्टली जब भी वीडियो प्ले होती है ना, ये उसके नीचे दिखता है, ठीक है, ये चीज देखना यूट्यूब में यही चीज दिखती है, इसके अलावा जो वेबसाइट है, वेबसाइट में राइट साइड में इस तरह से दिख जाता है, ये क्या है, ये क्या एक तरह से अलग अलग बैनर्स के डायमेंशंस है, ठीक है, जब भी आप डिस्प्ले एड्स बनाने जाओ, डिस्प्ले एड्स में आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट चीज होगी, डिस्प्ले एड्स में मैं अभी बोल रहा हूं, डिस्प्ले एड्स में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बैनर्स के साइजेस, क्या, बैनर्स के साइजेस, आपको अलग अलग बैनर्स के साइज बनाने पड़ेंगे, ठीक है, अलग अलग जो साइज के बैनर्स बनाने पड़ेंगे, आपको गूगल को ये भी बताना होगा मेरा ये रहा एक बैनर मेरा ये है, अगर आप एक डिस्प्ले ऐड चलाना चाहोगे तो उसके लिए मल्टीपल क्या होंगे, मल्टीपल डायमेंशंस के आपके बैनर होंगे, उन सबको बनाना है, ये आपकी प्रिपरेशन पहले होनी चाहिए, ठीक है, ये प्रिपरेशन आपकी पहले होनी चाहिए, बाद में नहीं होनी चाहिए, अलग अलग डायमेंशंस के बैनर, ठीक है, लगभग बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, जब भी हम ऐड बनाने जाएंगे रिस्पॉन्सिव डिस्प्ले एड्स हम तब डिस्कस करेंगे, लेकिन आपके पास जब भी ऐड बनाने जाओ ये चीज आपके पास होनी ही होनी चाहिए, तभी आप कर पाओगे डिस्प्ले ऐड, ठीक है भाई, क्योंकि ये चीज ना विजुअली है, ठीक है, ये चीज आपको इमेज की तरह है, तो आप इमेज को क्रिएट तो करो तभी जाके तो आप इमेज को दिखाओगे, ये देखो यहाँ पे अलग अलग एड्स दिखा रहा है, ये देखो ये वाला बैनर अगर हम इसको लेके चलते हैं, हम ये मानते हैं डेल की एड ये चल रही है, ठीक है, और एक तरह से बैनर का साइज है ना, यहाँ पे बैनर का साइज देखो, इस तरह के आपको डिफरेंट बैनर्स आपको बनाने पड़ेंगे, आप सिर्फ 2-3 बैनर से चला सकते हो, गूगल ऐड ये आपको बोलेगा कि गूगल ऐड तो सिर्फ आपको, अगर आपने गूगल ऐड को 2-3 बैनर्स भी दे दी ना, एक बैनर ये दे दिया और एक बैनर ये दे दिया, तब भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन आपको सारे देने हैं, सारे देने हैं ताकि आप अपॉर्चुनिटी मिस ना करो, ठीक है, कहने का क्या मतलब है, ठीक है, इसको मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं, बाद में डिस्कस नहीं करते हैं, ठीक है, अभी डिस्कस मतलब कि कहने का मतलब क्या है, एक वेबसाइट है जिसपे कि आपको ऐसा बैनर, एक वेबसाइट इस पे बैनर, एक वेबसाइट इस पे बैनर, मतलब 3 डिफरेंट वेबसाइट है जिसके अलग अलग डायमेंशंस के बैनर हमें लगेंगे, ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आपको सारे देने हैं, ठीक है, सारे देने से होगा क्या, सारे देने से होगा ये कि भाई यहाँ पे आप मान लो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट ने गूगल को बताया कि भाई मेरे पास इतना स्पेस है, ठीक है, इससे भी पहले मैं एक और दूसरे कॉन्सेप्ट को डिस्कस करता हूं जो कि मैं बताना भूल गया था, बट अभी मैं डिस्कस कर लेता हूं, ठीक है, मैं कहना क्या चाहता हूं, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि गूगल ने ये फिक्स डायमेंशन से क्यों दे रखी है, ठीक है, मैं यहां बोल रहा हूं गूगल को इतने वेबसाइट इतने बैनर का मुझे साइज गूगल को, गूगल एड्स को देना पड़ेगा, इतने बैनर का साइज मुझे गूगल एड्स को देना पड़ेगा, इतने बैनर का साइज मुझे गूगल एड्स को देना पड़ेगा, मैं ऐसा बोल ही क्यों रहा हूं, क्योंकि गूगल एडसेंस, क्योंकि जो भी गूगल एडसेंस के थ्रू अप्रूव्ड वेबसाइट होती है ना, अप्रूव्ड वेबसाइट होती है, उनको स्पेस एलोकेट करना पड़ता है, क्या एलोकेट करना पड़ता है, स्पेस, कहां ऐड दिखाए भाई ये तो बता गूगल, आपने गूगल को बता दिया मेरी वेबसाइट पे ऐड तो दिखाए, बट किन किन स्पेसेस पर ऐड दिखाए, कहां कहां ऐड दिखाए, किन किन जगहों पर ऐड दिखाए, किन किन जगहों पर ऐड दिखाए, आपको गूगल को बताना पड़ता है कि एलोकेटेड स्पेस क्या है, ठीक है, आपने ये बता दे मेरा टॉप बार खाली है तो टॉप बार में एलोकेट कर दे, साइड बार खाली है तो साइड बार खाली कर दे, ठीक है, और ये डायमेंशंस मैं आपको बता देता हूं, ऐसी बात नहीं है कि टॉप बार में भी कहीं भी, ये डायमेंशंस गूगल ने सबको बता रखा, एड वालों को बता रखा है और एडसेंस वालों को भाई, कि भाई ताकि ऐसा हो ना, एडवर्टाइजर जो वेबसाइट ओनर है, कौन, जो वेबसाइट ओनर है उसे भी तो कहीं स्पेस बनानी है, तो स्पेस इस तरीके से बना कि वो जो भी एडजस्टेड बैनर है, गूगल एड्स ने सारे जितने भी बैनर के डायमेंशंस हो सकते हैं ना, चाहे साइड बार के होंगे, टॉप बार के होंगे, फुटर में होंगे, कहीं पे भी सारे बैनर्स के साइज वही गूगल एड्स के पास है, वही गूगल एडसेंस के पास है,
ठीक है, तो वो दोनों के पास सेम है। तो क्या करते हैं ये लोग, जो वेबसाइट का साइज है, मतलब जो भी बैनर का साइज है, वही गूगल एडसेंस बोलता है कि भाई तुझे इतना स्पेस देना है कि ये एडजस्ट हो जाए, ठीक है। और गूगल एड्स भी क्या करता है, उसी स्पेस के जो भी डायमेंशंस होते हैं या फिर वो इमेज के डायमेंशंस होते हैं, वही लोगों को बोलता है, एडवर्टाइजर को बोलता है कि भाई तुझे जो स्पेस देना है, तुझे जो इमेज बनानी है, वो इसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग हो, ठीक है, इसी डायमेंशन के अकॉर्डिंग हो। इससे होगा क्या भाई, एडवर्टाइजर भी सही है और पब्लिशर भी सही है। क्यों, एडवर्टाइजर भी सही है और पब्लिशर भी सही है। इंपॉर्टेंट चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, एडवर्टाइजर एंड पब्लिशर, इंपॉर्टेंट चीज ये है भाई कि पब्लिशर को भी क्या करना है, इमेज को अपनी क्या कह लो, स्पेस को देना है, ठीक है, स्पेस को देना है। ऐसी बात ना खुला स्पेस दे देगा, ठीक है, वो उसे अपना कंटेंट ही तो बनाना है। अगर भाई कंटेंट के दम पे आया वो ऊपर, अब कंटेंट बंद कैसे कर देगा, कंटेंट सब ऐड तो नहीं चाहेगा, कंटेंट चाहेगा, तो क्या करेगा, एक फिक्स स्पेस को देगा, ठीक है। और वही फिक्स स्पेस गूगल एडवर्टाइजर को देगा। गूगल किसे देगा, एडवर्टाइजर को देगा कि भाई इस शेप के क्या दे, मुझे इमेजेस दे, इसके डायमेंशंस की क्या दे, इमेजेस दे, और ये इमेजेस इसके पास आ गई, ठीक है। और यहाँ पे एडवर्टाइजर एड प्ले करेगा, ठीक है, एड चलाएगा और एडसेंस के थ्रू यहाँ दिख जाएगा उसे फिक्स स्पेस, ठीक है। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स क्या, डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स अपने वो देती है, क्या देती है, अपने अपने बताती है कि मुझे ऐड कहाँ डिस्प्ले करवाना है, मुझे साइड बार में डिस्प्ले करवाना है, मुझे टॉप बार में डिस्प्ले कराना है, मुझे एकदम नीचे डिस्प्ले करवाना है, कहाँ करवाना है, और सभी के डायमेंशंस होते हैं, ठीक है, ये चीज है। अब हम देखते हैं आगे, ठीक है, अब हम क्या देखते हैं आगे, अब मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, मैं कह रहा हूं कि आपको हर तरह के डायमेंशंस की इमेजेस बनानी है। जब भी आप कहां जाओ, डिस्प्ले एड्स बनाने जाओ, आपको क्या इंपॉर्टेंट चीज करनी है, हर तरह के डायमेंशंस की इमेजेस, हर तरह के डायमेंशंस की इमेजेस आपको बनानी है, ठीक है। अगर वो ऐसे में बोल रहा है, ऐसे में भी, ऐसे में बोल रहा है तब भी बना, हर तरह के डायमेंशंस की इमेजेस। होगा क्या, मान लो भाई एक अच्छी वेबसाइट है, कौन है, अच्छी वेबसाइट है जिसपे क्वालिटी लोग आते हैं, क्या, क्वालिटी लोग आते हैं, एक ऐसी वेबसाइट, अच्छी वेबसाइट है, क्वालिटी वेबसाइट है, ठीक है, जिसका डायमेंशन है ये, जो कि साइड बार में देता है, ठीक है, कहां देता है, साइड बार में, साइड बार में जनरली ये साइज होता है, साइड बार, ठीक है, साइड बार में दे रहा है। लेकिन आपने इस डायमेंशन का, इस डायमेंशन की क्या आपके पास इमेज ही नहीं है, आपने गूगल को क्या दिया, गूगल को आपने इस टाइप में इमेजेस दिया है, इस टाइप में इमेजेस दिया, क्या गूगल इस पे यहाँ पे ऐड दिखाएगा, नहीं दिखाएगा। इसीलिए मैं कहूंगा हर तरह के डायमेंशन की इमेजेस डालो गूगल पे, ताकि भाई कोई अपॉर्चुनिटी ना मिस हो हमारे पास, कोई अपॉर्चुनिटी ना मिस हो हमारे पास। तो इसीलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको हर तरह के डायमेंशंस की इमेजेस गूगल को देनी है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। एक कंसेप्ट अब हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट में जो लास्ट आ जाता है, वो है स्मार्ट वर्सेस स्टैंडर्ड क्या होता है, ठीक है। जब भी आप गूगल एड्स में जाओगे तो वहां पे दो तरह की एड्स आपको दिखाएगा, ठीक है, स्मार्ट डिस्प्ले एड्स वर्सेस स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड्स, स्मार्ट वर्सेस स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड्स। स्मार्ट डिस्प्ले एड, भाई स्मार्ट से क्या पता चल रहा है, स्मार्ट है, बस ये समझो, स्मार्ट से स्मार्ट है, स्टैंडर्ड से नॉर्मल है। स्मार्ट से कहने का मतलब क्या है, भाई आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स, मोस्ट ऑफ द सेटिंग्स माने कि जो भी ऑप्शंस है वो गूगल एड्स ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ऑप्टिमाइज करेगा, ऑटोमेटिकली गूगल के सजेशंस है, ऑटोमेटिकली मतलब गूगल एड जो बोल रहा है वही चीज हम करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे स्टैंडर्ड माने कि मैन्युअली सारे ऑप्शंस होंगे, ठीक है, मैनुअल हमारे पास पूरा कंट्रोल होगा स्टैंडर्ड में, स्मार्ट में हमारे पास पूरा कंट्रोल नहीं होगा। किसके हाथ में है ये, गूगल के हाथ में है, मोस्ट ऑफ द सेटिंग, ठीक है। स्टैंडर्ड में सब कुछ मेरे हाथ में है, बजट मेरे हाथ में, बिडिंग मेरे हाथ में, सब कुछ मेरे हाथ में, और स्मार्ट में मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है। मोस्ट पहला डिफरेंस तो यही है। अब ये बात आती है हमें स्मार्ट यूज करना चाहिए, हमें स्टैंडर्ड। देखो जहां पर भी आप गूगल के हाथ में कोई चीज होती है ना, गूगल कब बढ़िया परफॉर्म करेगा, जब गूगल के पास क्या होगा, डेटा होगा। अगर गूगल के पास डेटा नहीं है तो स्मार्ट डिस्प्ले एड बढ़िया परफॉर्म नहीं करेगी। तो डेटा कब होगा, डेटा होगा आपके पुराने ओल्ड अकाउंट्स में। डेटा किसके पास होगा, ओल्ड गूगल एड्स अकाउंट में। कहां होगा डेटा,
आपके पुराने ओल्ड गूगल एड्स अकाउंट में डेटा होगा ना, नए एड अकाउंट में तो डेटा नहीं होगा। तो पुराने अगर आपका एड अकाउंट हो चुका है तब आप कोशिश करो स्मार्ट की तरफ, नहीं तो स्टार्टिंग में आपको क्या कोशिश करनी है, स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड्स ही आपको चलानी है, ताकि आपके पास पूरा क्या रहे, मैनुअल कंट्रोल रहे। क्या रहे, मैनुअल कंट्रोल रहे। स्मार्ट में आपके पास कोई भी मैनुअल कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है। स्टैंडर्ड में आपके पास आप मैनुअली बहुत चीजें कर सकते हो, ठीक है, नहीं है, ठीक है, लेकिन मैनुअली हमारा बहुत कंट्रोल हम कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज है, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे इंप्रेशंस का भी रोल आ जाता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्मार्ट क्या है, स्मार्ट किसके लिए बेस्ट रहेगा, ओल्डर एड अकाउंट में, या फिर कहो जिसके पास क्या होगा, डेटा होगा। नए एड अकाउंट के लिए आपको कौन सी डिस्प्ले एड्स रन करनी है, स्टैंडर्ड डिस्प्ले एड्स ही रन करनी है, ठीक है। इसके बाद एक तो लास्ट टॉपिक हम जो डिस्कस करते हैं, हमें डिस्प्ले एड्स, व्हाई वी नीड डिस्प्ले एड्स, व्हाई वी नीड डिस्प्ले एड्स। भाई अब तक तो हमने क्या पढ़ा, अब तक तो हमने परेशानी सर्च एड ही हमें समझ नहीं आ रहा था, तो हमें डिस्प्ले एड्स हम क्यों पढ़े, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, डिस्प्ले एड्स हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। डिस्प्ले एड्स से फायदे क्या, ठीक है, डिस्प्ले एड्स को अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। पहला पर्पस जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पस है, किसके लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए। किसके लिए, ब्रांड अवेयरनेस के लिए। भाई एक चीज सच्चाई मान के चलो, एक मतलब हकीकत बता रहा हूं डिस्प्ले एड्स की, डिस्प्ले एड्स में ज्यादा कन्वर्जन नहीं मिलते हैं, ज्यादा कन्वर्जन आपको डिस्प्ले एड्स में नहीं मिलेंगे। भाई एक चीज सिंपल सी सिनेरियो समझो, अगर कोई द न्यूयॉर्क टाइम्स पे आ रहा है, क्या, द न्यूयॉर्क टाइम्स पे आ रहा है, तो वो क्या उस वेबसाइट का वो आपको देखने आ रहा है, आपकी एड देखने आ रहा है, या न्यूयॉर्क टाइम्स पे वो पढ़ने जा रहा है। जाहिर सी बात है वो न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़ने जा रहा है ना, तभी तो वो आया, वो आपकी एड देखने तो नहीं आया। उस वेबसाइट पे अगर आपकी एड दिख भी रही है, क्या आपको फायदेमंद है, नहीं फायदेमंद है। मोस्टली एक इसके लिए यूज किया जाता है, ब्रांड अवेयरनेस के पर्पसेस के लिए। कन्वर्जेंस इस पे नहीं मिलती है, कन्वर्जेंस इसमें ज्यादा नहीं मिलती है, ये कान मतलब गांठ बांध लेना, कन्वर्जेंस में नहीं मिलते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है बिल्कुल नहीं मिलेंगे, बहुत कम मिलेंगे, ठीक है, बहुत कम मिलेंगे। सर्च एड में क्या होता था भाई, सर्च एड में तो एक सिंपल सा कंसेप्ट था, लोग सर्च कर रहे थे उसके बारे में, लोग सर्च कर रहे थे उसके बारे में, लोगों को क्या थी, नीड थी, ठीक है, नीड थी। लेकिन यहाँ पे हम क्या दिखा रहे हैं, डिस्प्ले एड्स में हम वेबसाइटों पे दिखा रहे हैं, ठीक है, वेबसाइटों पे दिखा रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स पे दिखा रहे हैं, ठीक है, अलग अलग जगह दिखा रहे हैं। यहाँ पे सर्च करके तो आ नहीं रहा, उसको या तो इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिखेगी या प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग दिखेगी, वो हम डिस्कस करेंगे क्या होता है ये, ठीक है, ये चीज है। तो क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन्स कम मिलेंगे, कन्वर्जन्स यहाँ पे कम मिलेंगे, ठीक है, कम मिलेंगे। और मोस्टली किसके लिए यूज किया जाता है, ब्रांड अवेयरनेस के पर्पसेस के लिए। ब्रांड अवेयरनेस इसका मोस्ट गोल होता है, कन्वर्जन्स में जाहिर सी बात है कम मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा रीमार्केटिंग, जिसके लिए कन्वर्जन्स को मोस्टली यूज किया जाता है। किसके लिए, रीमार्केटिंग। अगर आपको मोस्टली लोग रीमार्केटिंग के लिए इसे यूज करते हैं। मान लो आपके वेबसाइट पे सोशल मीडिया से ट्रैफिक आ रहा है, आपके वेबसाइट पे गूगल एड भी चल रही है, उसके थ्रू ट्रैफिक आ रहा है, एसईओ से ट्रैफिक आ रहा है, अलग अलग वेबसाइट से ट्रैफिक आ रहा है, अलग अलग सोर्सेज से ट्रैफिक आ रहा है, ठीक है। आप क्या करो, आप देखो तुरंत तो कोई भी आपका प्रोडक्ट एंड सर्विस नहीं लेता है, ठीक है, तुरंत नहीं लेता, उस टाइम तो लगेगा ही, जाहिर सी बात है। तो क्या होगा, तो यहाँ पे सिंपल सा एक चीज है, यहाँ पे आप उसे रीमार्केट कर सकते हो, ठीक है। एक बंदा आपके वेबसाइट पर लैंड हो चुका है, आपके वेबसाइट पे, आपके लैंडिंग पेज पे आ चुका है, ठीक है, आपके लैंडिंग पेज पे आ चुका है। अब आप उसे क्या करो, रीमार्केट कर लो, ठीक है। अब आप क्या करो, इसी बंदे को बार बार अलग अलग वेबसाइट पे जब भी जाइए, उसे रीमार्केटिंग एड्स दिखा दो, कि एक बार आप उसे ऐड दिखाओ, जो बंदा मेरी वेबसाइट पर आ चुका है उस बंदे को आप बार बार रीमार्केटिंग ऐड दिखा दो। क्या वो कन्वर्ट नहीं होगा, जो बंदा यहाँ पहले कन्वर्ट नहीं हुआ था आपके वेबसाइट पे आने का, वो बाद में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए हम किसके लिए की करते हैं, रीमार्केटिंग के लिए एड्स जनरली करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो क्या है, हमें इसे किसके लिए यूज करते हैं, हम इसके लिए करते हैं विजुअली कोई चीज हमें दिखानी है। भाई सर्च एड है, सर्च एड में क्या है, सर्च एड में भाई क्या कोई वहां पे ऐसा होगा कि अट्रैक्टिव चीज है,
सर्च एड में क्या दिख रहा है, हेडलाइन दिख रही है आपको, डिस्क्रिप्शन दिख रहा है, और सीधा अगर कॉल बटन है, कॉल एक्सटेंशन है वगैरह, ये सब कॉल एक्सटेंशन, इसके अलावा क्या लीड फॉर्म एक्सटेंशन, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे कोई वैसा एलिमेंट नहीं है, लेकिन डिस्प्ले एड्स में क्या दिखती है, इमेजेस आप लगाओगे। आप इमेजेस और वीडियोस, आज का टाइम है, आज के टाइम में क्या ज्यादा चलता है, इमेजेस और वीडियोस, ठीक है। तो क्या है, डिस्प्ले एड्स में आपके पास ये सिनेरियो आ सकता है, आप लोगों को इमेजेस के थ्रू अट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि आज के टाइम में इमेजेस बहुत बढ़िया रोल प्ले करती है। इसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज आती है क्या, वो है पैसों के हिसाब से। भाई पैसा कितना काटेगा, तो भाई पैसा कितना काटेगा, ये सिंपल सा एक मैं बता रहा हूं, बहुत कम काटेगा, बहुत कम काटेगा, ठीक है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसमें आप अलग से क्लिक्स का तो पैसा दे सकते हो, आप चाहो तो एक होता है इंप्रेशंस का, व्यूएबल इंप्रेशंस का एक बिडिंग आप सेट कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम जब ओवरव्यू सेट करेंगे हम तब देखेंगे, व्यूएबल इंप्रेशन, अलग अलग टाइप के इंप्रेशन होता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक होता है इंप्रेशंस का पैसा, इंप्रेशन मतलब आप 1000 लोगों को ऐड दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, 1000 लोगों को ऐड दिखा रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, उसका पैसा काटेगा, सिर्फ ऐड दिखाने का पैसा काटेगा, क्लिक का पैसा नहीं काटेगा। आप चाहो तो इंप्रेशंस यहाँ पे सेट करो। अगर ब्रांड अवेयरनेस पर्पस है ना, अगर आपका पर्पस है ब्रांड अवेयरनेस, तो इंप्रेशंस वाली जो बिडिंग है वो आपके लिए बेस्ट रहेगी, कि 1000 लोगों का पैसा कितना, 1000 लोगों को दिखाने के मिले कितने काट ले, 40 रुपए काट ले, 1000 लोगों को दिखाने के मिले 70 काट ले, 100 काट ले, इस तरह से पैसा काट, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव बहुत ज्यादा, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाता है, मोस्टली हम इसे टारगेट क्या करते हैं, क्या, कोल्ड ऑडियंस को टारगेट करते हैं, ठीक है। हॉट ऑडियंस, वार्म ऑडियंस, कोल्ड ऑडियंस, 3 टाइप की होती है। हॉट मतलब जो हॉट होती है आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस को बाय करने के लिए, ठीक है। वार्म होती है जिसे थोड़ी नर्चरिंग की आवश्यकता हो, जिसपे आप और थोड़ी रीमार्केटिंग एड्स चलाओगे, आप वो नर्चर हो जाएगा, वो आपको प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय कर लेगा, ठीक है। ये हो गया आपकी वार्म ऑडियंस। थर्ड होती है कौन सी, कोल्ड ऑडियंस, ठंडी ऑडियंस, मतलब कि अंधाधुंध आप लोगों को ऐड दिखा रहे हो, चाहे वो खरीदे नहीं खरीदे, उसकी इंटेंशन है नहीं खरीदने की, लेकिन वो फिर भी आप ऐड दिखा रहे हो, क्या कर रहे हो, ऐड दिखा रहे हो, तो ये आपका होगा कोल्ड ऑडियंस को ऐड दिखाना, ठीक है। तो मतलब ठंडी ऑडियंस, जिसका आपके प्रोडक्ट एंड सर्विस से लेना देना नहीं है, जो आपके बिजनेस से कभी भी इंटरेक्ट ही नहीं किया, किसका हो गया काम, कोल्ड ऑडियंस का ये हो गया, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये रहा हमारी पूरी क्लास, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मोस्टली हमने हर एक टॉपिक को मोस्ट तो डिस्कस कर लिया, जैसे मैं एक बार देख लेता हूँ कहाँ पे है, ये रहे हमारे आज के सारे टॉपिक्स, इन सारे टॉपिक्स को लेकर हमने डिस्कस कर लिया। अगर स्टिल कोई डाउट हो तो पूछ लेना।